Good morning, students. I hope you have read the story, The Scholar's Mother Tongue. Yes, it was very easy to understand, beta. Well, children, today I am here with the exercise of the chapter. Okay, so let's start with the question answers. The first heading is Reading is Fun. Okay, and under this heading, the three questions are here. The first is who came to Akbar's court? अकबर की कोर्ट में कौन आया? Very simple बेटा. The answer will be a learned pandit came to Akbar's court. Okay, let's see the next. What did he claim to know? उसने क्या क्लेम किया कि वो क्या जानता है? And the answer is he claimed to know many languages. Okay, now the third question is how did he challenge everybody? उसने सभी को चैलेंज कैसे किया? ठीक है ना. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. ओके, उसने यही चैलेंज किया था ना कि उसकी मदर टंग कौन सी है ये बताओ सभी से, है ना. आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. लेट्स टॉक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर टंग? वेरी सिंपल बेटा. हियर यू विल टेल योर मदर टंग. ओके, योर मदर टंग मे बी हिंदी और हरियाणवी. द सेकेंड क्वेश्चन इज टेल the class a joke in your mother tongue. Here you have to tell a joke in your mother tongue. Okay, the third is do you know any other language? क्या आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है? Do you know a joke in English? क्या आपको एक जोक इंग्लिश में आता है? Tell your friends. If you know any other language you will tell, and if you know a joke in English then you will tell a joke to your friends. Okay, now come to the next. Let's listen. Here number 1 is listen to your favorite advertisement on the radio or TV. Repeat it with stress on the words. Act, draw and write the advertisement. बेटा यहाँ पर आपको टीवी पर जो या रेडियो पर जो भी कोई आपका फेवरेट एडवर्टाइजमेंट है उसको आपको यहाँ पर लिखना भी है और ड्रॉ भी करना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज बेटा. इट इज़ पेज नंबर 121. हियर ऑन द टॉप से अलाउड इज रिटन एंड इन द बॉक्सेस 4 words are here and you have to say aloud these words. Let's see. Let's listen. Ask, bask, mask, task, scholar, school, scan, skim. Okay, now read the next line. We say I learned many lesson, है ना. Here the word learned is an action word. यहाँ पर जो शब्द लर्नड लिखा हुआ बेटा ये एक्शन वर्ड है. क्या है? एक्शन वर्ड, जिसको कि हम वर्ब भी कहते हैं, है ना, क्रिया कहते हैं ना. नाउ लिसन द नेक्स्ट. अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट. ठीक है, हियर द वर्ड लर्नेड इज एन एडजेक्टिव, है ना, विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन, है ना. नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है ना. अ लर्नेड पंडित. तो लर्नेड जो वर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन. वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड. इड की साउंड आती है ना बेटा यहाँ पर, जैसे क्रिएटेड, वेटेड, इड की साउंड आती है यहाँ पर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इड वर्ड. Let's read. First is tick, write the words which end with the sound id. Say each word aloud. यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, उस वर्ड पर टिक का निशान लगाना है जिसकी साउंड इड आती हो.
ओके, लेट्स से अलाउड एक्सेप्टेड, इड की साउंड आ रही है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीटेड, टिड, इसमें भी इड की साउंड आ रही है, तो इस बॉक्स में भी हम टिक का निशान लगा देंगे, ओके। फाइंड, साउंड फाइंड में, फाइंड जो वर्ड है उसमें इड की साउंड नहीं आ रही, सो यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज आंसवर्ड, यहाँ पर भी इड की साउंड नहीं आ रही, तो इसे भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंज्ड, इसमें भी इड की साउंड नहीं आ रही, तो हम इस वर्ड को भी छोड़ देंगे, बॉक्स को, सॉरी। देन लाइक्ड, लाइक्ड में भी इड की साउंड नहीं आ रही, तो हम इस बॉक्स को भी खाली छोड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इरिटेटेड, इड, इसमें इड की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट इज क्राइड, क्राइड में भी इड की साउंड आ रही है, इसमें भी हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेटेड, इसमें भी इड की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फेल्ड, फेल्ड में इड की साउंड नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को छोड़ देंगे ब्लैंक। सरप्राइज्ड, इज्ड, सरप्राइज्ड, इसमें भी नहीं आ रही, ये बाय मिस्टेक टिक लगा दिया है, तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइड, फ्राइड, इड में इड की साउंड आ रही है, यहाँ पर हम लगाएंगे टिक, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। नाउ रीड, मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम in your mother tongue, okay, say these words aloud, then make sentences with those words in your class dictionary, okay। यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, you have to choose some words from the story and then make sentences with those words, आपको स्टोरी में से कुछ वर्ड्स चुनने हैं और उन वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। नाउ come to the next page, and this is page number 122. Let's see beta, on the top words in English are written in one column and then a space is given for sentences, है ना। आपको यहाँ पर देखिए वर्ड दिए हुए हैं कन्वर्स एंड टिकल, तो आपको इसी तरह के वर्ड जो है स्टोरी में से चूज़ करने हैं और नीचे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो ये वर्ड दिया हुआ है कन्वर्स, कन्वर्स से हमने सेंटेंस बनाया, डीफ पीपल कैन कन्वर्स इन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में डीफ पीपल बात कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज टिकल, टिकल, है ना। माई नोज स्टार्टेड टू टिकल, मेरी नाक में गुदगुदी शुरू हो गई है ना बेटा। लाइक दिस वर्ड यू हैव टू चूज सम अदर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, देन यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम दो सेंटेंसेस, ओके। ये आपको घर पर करना है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द वर्ड दैट शो यू आर हैप्पी। हमें ये जो वर्ड दिए हुए ना, हर, हुर्रे, हा, है ना, तो हमें कुछ और शब्द ऐसे लिखने हैं जो जिससे कि ये पता चले कि हम खुश हैं, तो दोज वर्ड्स आर वाओ, याहू एंड हुर्रा, ओके। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, टिक राइट आंसर, द राइट आंसर, है ना, ओके। बेटा क्वेश्चन इज हियर एंड यू हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। I visited the court of Akbar means, I visited the court of Akbar means, इसका क्या मतलब है। सेकेंड वन इज करेक्ट, आंसर नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। You came there for a short time, okay। Now the second is to imitate someone means, to imitate someone means, इसका मतलब क्या होता है imitate करना, कॉपी समवन, किसी की नकल करना, ओके। फर्स्ट वन इज करेक्ट फॉर दिस, ओके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटा। नाउ कम ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट बेटा। हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज
look and fill in the columns. One has been done for you. ठीक है बेटा, look here. Quite, quietly. Okay, you have to do like this. Okay, fluent, fluently. Angry, angrily. Sad, sadly. Fires, fiercely. Gentle, gently. Okay, I think you can do. Now come to the next, that is matching. Match the words in column A with words in column B. So king, courtiers. Teacher, students. Doctor, patients. Bus driver, passengers. Lawyer, clients. Mother, children. Okay, very simple beta. Now come to the next question. Question number 6. Play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. है ना बेटा, आपको ये बास्केट में कुछ वर्ड्स दिए हैं. यहाँ पर हमें इनसे पहले ए या एन यूज़ करना है ना. रग, आपको पता ही है बेटा कि वॉवल से पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है ना. सो अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, अ रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन ice cream, a bow, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, an umbrella. Very simple beta, it was very simple to do. Now come to the next page beta. Nina, can I have a bed sheet please? Yes, here you are. Can I have a wristwatch too? No, sorry, you can't have that. Okay, now let's see. Make more sentences using words from the basket. बेटा, बास्केट में से आपको कुछ वर्ड्स लेने हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे हमने ये दिया हुआ है ना बेटा, मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, नंबर 1 इज़ पिलो, एप्पल, अम्ब्रेला, आइसक्रीम, डॉल, बनाना, ऑरेंज, रेनकोट, वॉल क्लॉक, बेडशीट, है ना. आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ लेट्स शेयर. बेटा, leave this heading here now and come to the next. Here beta, a balloon is there on this page and the truth of balloon, है ना. चलिए read. Suppose you are going on a camping holiday. आप एक camping holiday में जा रहे हैं. ठीक है. What are the 4 most important things you will carry with you? आपको 4 important things के नाम लिखने हैं जो आप वहाँ पर बहुत important है, जो ले जाना चाहिए. Choose from the tags attached to the hot air balloon. अब इस hot air balloon में से चूज़ कीजिए कि आपको कौन कौन सी 4 important चीज़ ले जानी चाहिए. नंबर 1 इज़ मनी, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स एंड फर्स्ट एड किट. ओके, now come to the next page. Fun time. The heading is fun time. It is crossword fun. Here बेटा देखिए लैंग्वेजेस हैं अक्रॉस एंड डाउन में. ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इनकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तब हम इसको टेबल में फिल करेंगे. ओके, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा. उड़ीसा की लैंग्वेज कौन सी है? उड़िया. देन इट इज़ स्पोकन इज कर्नाटका. कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है?
कन्नड़. Then the people of Assam speak this language. Now you have to tell the language of Assam, and that is Asamiya. Then Andhra Pradesh, Telugu. Then महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी. देन डाउन में देखिए बेटा, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज. केरला में कौन सी बोली जाती है? मलयालम. इट इज़ अ मेजर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में सबसे मेजर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है बेटा? हिंदी. ओके. नाउ 6 इज द लैंग्वेज ऑफ गोवा पीपल, गोवन पीपल. गोवा में कौन सी बोली जाती है बेटा? कोंकणी. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु. द लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु इज तमिल. एंड द लास्ट इज, इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर. उत्तर प्रदेश में और कहीं पे भी बोली जाती है जो, और वो है उर्दू. ओके बेटा. नाउ यू विल फिल दीज लैंग्वेजेस इन दिस क्रॉसवर्ड, इन दिस टेबल बेटा. देखिए आपको इस तरीके से फिल करनी है. नंबर आपको चूज़ करना है, देखना है कौन से नंबर पर आपको कौन सी लैंग्वेज लिखनी है. ओके. आई होप बेटा द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. आपको समझ में आ गई होगी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एट होम बेटा. नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे. गुड बाय बेटा.